प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में क्लास 9th का मैथ जो है एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.1 का और प्लस में बेसिक जो कि संख्याओं का ज्ञान कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, आभाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, काल्पनिक सारी संख्याओं का एक्सप्लेनेशन किए हैं, डिटेल में एक एक शब्द को बताए हैं। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए चैनल के प्लेलिस्ट से। आज ये दूसरा वीडियो है क्लास 9th का। इसमें प्रश्नावली 1. आपको कंप्लीट कराएंगे, एक एक सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे आपकी अपनी भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और जितने भी यार दोस्त मित्र हैं सबको बताइएगा एएस कॉलेज के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करके रखिए, बगल में घंटी आएगी उसे ऑल पर करके ऑन रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 1.1 देखिए। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट नंबर, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें कारण भी बताना है, सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसमें जो कहा है पहले उसको समझो। अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या है क्या, ये जानोगे तभी तो आएगा। तो वास्तविक संख्या बेटा यहां पे जो है वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय संख्या उसमें होता है। वास्तविक संख्या में इसमें जो है परिमेय भी होता है और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या में क्या क्या पाया जाता है, परिमेय और अपरिमेय। तो इसमें यह कहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, जितनी भी अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या। हाँ जी, इसी के अंतर्गत ये आ रहा है ना। तो जितने चाहे मान लीजिए पाई हो या रूट में 3, रूट में 4 नहीं होगा, रूट में जितनी अभाज्य संख्या होती है, जितना भी अभाज्य है सबको अगर रूट लगा दिया जाए, अंडर रूट कर दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो जितनी अपरिमेय संख्या सब क्या है, वास्तविक है ना। अगर अपरिमेय है तो ये वास्तविक होगा ही होगा, और सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक। यानी प्रत्येक जो भी है, प्रत्येक एक ही संख्या सभी क्या है, वास्तविक है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो सही तो कह रहा है ना। तो ठीक है, ये क्या है, सत्य है, ये सत्य है, आप लगा लीजिएगा। अब उसके बाद इसका कारण कहा है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। कारण में लिखना होगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं पाई जाती हैं। वास्तविक, बस इतना लिख लेना, या तो ऐसे प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। ठीक है, अब अगला ये देखिए दूसरा नंबर जो है, सेकंड नंबर, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले पकड़ो संख्या रेखा, प्रत्येक बिंदु रूट में यम है और यम क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये जब तक नहीं मालूम होगा संख्या रेखा क्या है, प्रत्येक बिंदु क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो संख्या रेखा है क्या, इसको समझिए। संख्या रेखा एक रेखा होती है, लाइन, और इस पे संख्या को दिखाया जाता है, वही होता है संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा पर एक बिंदु यानी 0, 0 का आगे दाएं तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस की संख्याएं होती हैं, यानी 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3, मतलब इधर क्या होगा, -1 -2 -3, इधर प्लस में सभी संख्या क्या है, प्लस में है। प्यारे बच्चों, अब यहां समझिए बात, ये कहा है कि प्रत्येक बिंदु, ये जो बिंदु हैं ये क्या है, प्रत्येक बिंदु रूट में यम के रूप का होना चाहिए। सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, आप चेक करते हैं। और जहां यम एक प्राकृतिक संख्या, यम जो है, यम क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, यानी यम के बराबर क्या होना चाहिए, 1 2 प्राकृतिक संख्या, यही होता है ना। पिछला वीडियो देख लीजिए, सब कुछ वहां पे क्लियर हो जाएगा।
ऐसे 6, यानी ये अनंत होता है डैश डैश। ठीक है, अब ये कहा गया है कि रूट में यम जितनी प्राकृतिक संख्या, यम क्या है प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ रूट में यम है तो सबका रूट, अगर इस पे रूट हम लगाएंगे, रूट में यम लिखेंगे तो ये भी रूट में 1 और रूट में 2, रूट में 3, रूट में 4 और रूट में 5, रूट में 6। ठीक है, अब इन सब में एक चीज ध्यान दीजिएगा, नोटिस करिए कि सबको हम इस बिंदु पर दिखा सकते हैं क्या? देखो, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल नहीं, 3 का वर्गमूल नहीं, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो हमें ये मिला कि रूट में 1 का वर्गमूल, रूट में 4 का वर्गमूल यहाँ दिख रहा है, ये संख्या और ये संख्या दिखा दे रहा है, लेकिन रूट में 3, रूट में 5, रूट में 6 यहाँ प्रत्येक बिंदु पर तो है नहीं। तो ये क्या है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में यम के रूप का नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होता है। वो आएगा, दशमलव में आएगा और भागता रहेगा, कभी उसका अंत नहीं होगा दशमलव के बाद। जैसे आप रूट में 2 का मान लिखते हो ना, रूट में 2 का मान 1.414, लेकिन इसके आगे और संख्याएं हैं, ये लगभग मान होता है 1.414, ये लगभग मान है बेटा, ये जो है लगभग मान है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कभी होती नहीं है, इसलिए अपरिमेय माना जाता है इसको। तो बात समझ में आया ना कि रूट में यम संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में यम के रूप का नहीं होता है, जहां यम प्राकृतिक संख्या हो तो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, पहले तो समझो वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या होता है इसमें दोनों होता है, परिमेय और अपरिमेय। अभी पहले वाले सवाल में बताया मैंने, ये परिमेय और अपरिमेय, और जो इसमें क्या कहा है अपरिमेय। और अपरिमेय संख्या क्या है, आपको मैं प्रैक्टिकली चीज दिखा रहा हूं, सॉल्व करके दिखा रहा हूं, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट मैं बता सकता हूं वह सत्य है क्या सत्य है। आप बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हैं यूट्यूब चैनल पे, आपको एक एक शब्द का मीनिंग बताया जाएगा, इसका मतलब क्या है। वास्तविक संख्या जो है इसमें परिमेय है, परिमेय मतलब जैसे 3 हो, इसके नीचे एक माना जाता है PQ के रूप होता है, 3 हो या 3/5 हो या 9/11 हो ऐसे, और ये पाई हो, या फिर रूट में जितनी अभाज्य संख्या है अगर रूट में लिख दिया जाए तो वो अपरिमेय संख्या हो जाए। अब सुनिए, वास्तविक संख्या ये सभी है ना, परिमेय और अपरिमेय दोनों, ये वास्तविक संख्या है। लेकिन सवाल क्या क्या है कि ये जो है, ये जो वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, इसमें एक शब्द ये जो प्रत्येक लगा दिया गया है ना, यही मामला यहाँ गड़बड़। प्रत्येक वास्तविक संख्या ये कह रहा है क्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी प्रत्येक मतलब सभी जितनी हैं वास्तविक संख्या सभी क्या अपरिमेय होगा। अपरिमेय तो पाई हो गया, या रूट में 3 हो गया, या रूट में 5 हो गया, या रूट में 11 हो गया, ये सभी होता है। तो ये जितना है इसमें सवाल आपका जो कह रहा है ये कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ देखो मिलाओ, ये देखो ये तो है, लेकिन ये तो नहीं है ना, ये तो इसमें नहीं होगा, तो ये गलत कह रहा है, तो ये क्या होगा असत्य होगा। इसका कारण अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं पाई जाती है। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरा नंबर जो सवाल है, हाँ देखिए ये सेकंड नंबर जो सवाल है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या कहा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। पहले तो भाई यहाँ ये समझो कि धनात्मक क्या है, पूर्णांक क्या है। धनात्मक जो प्लस में संख्याएं होती हैं, और पूर्णांक का मतलब होता है कि प्लस हो या
पहले पूर्णांक क्या है उसको समझ लो। जितनी संख्याएं ऋण में होती हैं, जितनी संख्याएं ऋण में होती हैं और जितनी संख्याएं धन में होती हैं और जो जीरो होता है सब का सब क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक सिर्फ दशमलव में नहीं होता है, पूर्णांक का मतलब ही होता है पूर्ण अंक बराबर पूर्णांक, पूर्ण अंक के बराबर पूर्णांक। तो पूर्णांक चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे जीरो हो, सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। लेकिन उसमें तीन होता है, एक तो धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक, एक शून्य पूर्णांक। तो धन पूर्णांक अगर पूछे तो प्लस वाली संख्या है, ऋण पूर्णांक पूछे तो माइनस वाली संख्या है, शून्य पूर्णांक पूछे तो जीरो संख्या है। ठीक है, अब जो है यहाँ क्या कहा, धन पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या, धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। देखो सभी धना, इसमें कहा सभी, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। देखिए कैसे, सभी धनात्मक पूर्णांक अगर हमको लिखना है तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे डैश डैश अनंत होता है। जितनी प्राकृतिक संख्याएं सब धनात्मक पूर्णांक हैं। तो इसका वर्गमूल कहा है, वर्गमूल, तो वर्गमूल लेके चेक कर लेते हैं अपरिमेय है कि नहीं है। 1, इसका वर्गमूल 2, इसका 3, रूट में 4, रूट में 5। चलिए अब समझिए इसको। अब देखो एक का वर्गमूल तो निकल जाएगा ना, एक का वर्गमूल 1, 2 का नहीं, 3 का नहीं, 4 का वर्गमूल 2 और ये 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, अब समझो कि जिसका वर्गमूल बाहर ना आए, जो वर्गमूल बाहर ना आए, जिसका वर्गमूल नहीं लिया जा सके वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या, अपरिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल ले सकते हैं, पूर्णांक में आ जाए, वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो बात को समझो, ये क्या है, परिमेय है, ये परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय है और ये भी क्या है, परिमेय है। सुनो, अब ये परिमेय और ये परिमेय, ये तीनों परिमेय हो गया और ये जो बची संख्या है ये क्या है, अपरिमेय है। तो सवाल में तो यही कहा है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं सभी वर्गमूल अपरिमेय है, कुछ इसमें क्या है, परिमेय है। यदि नहीं, आगे ये कहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के उदाहरण, वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये है, ये है, ये, कोई एक उदाहरण दीजिए। अगर आपको उदाहरण देना है तो उदाहरण में लिख लीजिएगा ऐसे। उदाहरण में लिखिए, रूट में 4 का वर्गमूल 2, ये क्या है, परिमेय। चाहे 4 का लिख लो, चाहे 9 का लिखो, चाहे 1 का लिखो, चाहे 16 का लिखो, जिसका वर्गमूल निकाल सको, परिमेय। ये जरूरी नहीं है 4 का ही हो, एक उदाहरण आपको देना है, कुछ भी दे सकते हैं। आंसर से मत मिलाइएगा, आंसर में आपको कुछ भी दे सकता है, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक 1 का भी होता है, 3 का, 4 का होता है, 9 का होता है, 16 का होता है, 25 का होता है, 36 का होता है, 64 का होता है, 49 का होता है। ये सभी क्या है, अपरिमेय हो जाता है वर्गमूल लेने पे। ठीक है, ये क्या है, इसके नीचे एक माना जाता है, ये परिमेय संख्या माना जाता है। ठीक है, अब अगला, अगला तीसरा नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका है, बहुत ही बढ़िया सवाल। ये सवाल जो है दो तरीका है इसका दो तरीका, एक बहुत लंबा होगा, एक बहुत शॉर्टकट होगा, बहुत छोटा होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो सबसे सरल है उसको हम बताते हैं आपको, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, जो कि सब पे काम करेगा वो नियम। देखिए, दिखाई की संख्या रेखा रूट में 5 है, रूट में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अगर भैया रूट 5 है, अगर ये, अब एक मिनट, पहले तो संख्या रेखा हम बना देते हैं आपको। एक संख्या रेखा बना लीजिए। ठीक है, ये हमने बनाया संख्या रेखा। यहां एक बिंदु होता है, एक बिंदु 0 होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इधर माइनस होगा और इधर प्लस होता है, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रूट 5 को हमको दिखाना, हम देख रहे हैं 1 2 3 4 है,
लेकिन रूट में कोई संख्या नहीं है, तो रूट में 5 को हमको यहाँ दिखाना है कि कहाँ पर आएगा इस संख्या रेखा पर। ठीक, ये कहा है संख्या रेखा, तो संख्या रेखा यही है, रूट 5 को इस पे दिखाना है कि कहाँ आएगा, किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। चलो देखो, ये हम जान रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, बचेगा 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 4 1 5 हो जाएगा। वर्ग करके दो संख्या अगर जोड़ दिया जाए, यही आ जाए, तो समझो उस यूनिट, वही यूनिट का वैल्यू हम रखेंगे। 2 का वर्ग और 1 का वर्ग क्या होता है, 5 होता है। 2 दूनी 4 और 1 1 के 4 1 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको लेंगे 2 यूनिट। पहले बात को समझो, यहाँ से ये और ये क्या हुआ, 2 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और 2, उसके बाद बचा 1 यहाँ ले लेंगे। ठीक है, 1 यूनिट ये हो गया। अब इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक, इसको हम मान लेंगे A, इसे मान लेंगे B और इसे मान लेंगे C। ठीक, अब जो है ये तो 2 है, ये 1 है, ये AC अगर मालूम हो जाएगा, पहले तो AC पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। AC यहाँ रूट 5 आएगा। ये कैसे आएगा, इस चीज को समझो पहले। देखो, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहां समझो कि लंब क्या है, लंब तो 1 है और आधार ये है और ये होता है कर्ण। तो लंब 1 है तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे, आधार है यहाँ 2 तो हम यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे। अब ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और हो जाएगा 4 1 5। यानी इसका जो मान आया यहां, ये क्या आया, रूट में 5। ये रूट अगर 5 आ गया है, अब थोड़ा कल्पना कीजिए या सोचिए, ये क्या है, एक त्रिज्या, या ऐसे यहां से चाप जब लगाएंगे, गोला अगर गोलाई में खींचेंगे, ये तो सीधा नहीं आएगा, ये तो आएगा है इधर से आएगा ना, ये ऐसे, मतलब ये ऐसे करके आएगा, यहाँ आएगा। तो ये जो बिंदु बनेगा ये एक बिंदु डी हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये गोला में थोड़ा सा आएगा, चाप लगाएंगे तो यहाँ एक बिंदु क्या हमको मिल गया, डी। अब जब यहाँ से त्रिज्या लगाने पे ये दूरी जितना है उतना ही तो यहाँ भी आएगा, उतना ही यहाँ आएगा। तो ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हुआ, रूट में 5, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे रूट में 5 आएगा। यही तो दिखाना था, यही दिखाना था। प्यारे बच्चों अगर समझ में आया है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।